नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू को आए हुए गर्मी महीना भी नहीं हुआ था कि सास ने हटवाई घर की नौकरानी। ता ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह और कल से तुम काम पर मत आना। सरोजी ने लता के हाथ में उसकी इस महीने की तनख्वाह पकड़ाते हुए कहा। क्यों माँ जी? लता ने सवाली नज़रों से सरोज की ओर निहारा और वही बैठे पेपर पढ़ रहे मुकेश जी ने भी आश्चर्य से भरकर सरोजी को देखा। बस अब जरूरत नहीं है, और हाँ, कांता को भी आज ही तनख्वाह देकर हटा दूंगी, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर लता ने रुपए पकड़ लिए। रुको लता, सरोज तुम कांता और लता को काम से क्यों हटा रही हो? ये दोनों ही तो सारा काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं। फिर क्यों? मुकेश जी को तो सचमुच ताजुब लग रहा था। ये कहा ना कि अब जरूरत नहीं है इन दोनों की। आखिर क्यों? वही तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। मुकेश जी थोड़ा तेजी से बोले। सरोज जी के घर में इधर 5 सालों से लता बर्तन चौका और कांता झाड़ू पोछा कर रही थी। सरोजी के बेटे रोहन की शादी लगभग महीने भर पहले ही हुई थी, और वो अब इन दोनों को ही हटाना चाह रही थी, और मुकेश जी को इसलिए ताजुब लग रहा था। अरे तुम भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। जब इस घर में बहू आ गई है तो सारा काम वो निपटा लेगी। बेकार में इन दोनों को हर महीने पैसे क्यों देना? सरोजी फुसफुसाते हुए बोली कि कहीं बहू सुन ना ले। सुनो भगवान, नंजी ने हमको अपनी बिटिया दी है, कोई नौकरानी नहीं। और फिर जब काम वाले लगे हुए हैं तो फिर क्यों हटाना? मुकेश जी सरोजी के ऊपर गुस्सा कर बोले। अरे मैंने भी तो शादी के बाद खूब बर्तन मांजे हैं और झाड़ू पोछा किया है, तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। कितना परेशान हो जाती थी मैं। मेरे कोमल कोमल हाथ भी कैसे उस समय बुरी तरह कट छिल जाते थे। जाड़े के दिनों में तो मेरी आफत ही आ जाती थी। तो क्या मेरे पापा ने अपनी बिटिया नहीं दी क्या? कोई नौकरानी दी थी? सरोजी अपने हाथों को देखकर रुहासी सी हो आई कि जैसे उसको भी दर्द हो रहा हो। सरोज, तुम भी बेमतलब की बात लेकर बैठ जाती हो। बात को समझा करो। उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं किसी भी काम वाली कर सकता, लेकिन आज तो परिस्थिति उसके बिल्कुल उल्ट है। उस समय मेरा काम धंधा बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं चलता था। मानता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन उसका बदला क्यों बहू से लोगी? आज तो मैं भी अच्छे से कमा रहा हूँ, और रोहन भी। और फिर तुम भूल क्या कि जब सारा काम तुम करती थी तो कितना सुनाती थी मुझको? फिर बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी ढंग से नहीं छुटी है, बल्कि अपने दर्द का एहसास करके बहू के बारे में अच्छा सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा वो बहू को बिल्कुल भी नहीं सहने दूंगी। उल्टे उससे अपना बदला निकाल रही हो। इसमें बेचारी बहू की क्या गलती? मैं कह दे रहा हूँ कि कोई भी काम वाली नहीं हटेगी। लता तुम बराबर काम करने आना, कोई नहीं हटा रहा। तुमको कांता भी जरूर आएगी। मुकेश जी ने लता को आश्वासन देकर बोला। सही तो कह रहे हैं रोहन के पापा। कितना थक जाती थी नई नवेली दुल्हन, और इतना ढेर सारा काम। और आज अब जब वो सास बन गई तो स्थितियाँ ना होते हुए भी जबरदस्ती बहू के ऊपर वही सब काम थोपना चाह रही है। रोजी की आंखें झिलमिलाने लगी। सचमुच कितना गलत करने जा रही थी वो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। लता सही कह रहे हैं रोहन के पापा।
तुम भी रोज काम पर आना, कांता को भी आने दूंगी। और जो कुछ भाभी को रसोई में मदद चाहिए हुआ करे वो भी करवा दिया करना। सरोज की बातों को सुनकर मुकेश जी की आंखें खुशी से चमक उठी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।